कर दिया मैंने। बताओ इन चारों में से कौन सा बैरियर है लिसनिंग का? फिजिकल बैरियर, ठीक है, लिंग्विस्टिक बैरियर, कल्चरल बैरियर और रिटर्न बैरियर। अब सुनो, आखिरी के जो दो बैरियर गए थे ना जो पढ़ाना, वो लिंग्विस्टिक और कल्चरल थे। और तो बताइए कौन से इनमें से बैरियर नहीं है? नहीं है रिटर्न। रिटर्न। हाँ, वैसे ही पता चल रहा है, हालांकि इनमें दो वही पॉइंट है जो आखिरी में नहीं करवाया था। ठीक है, लिसनिंग, यस सर। लिसनिंग इज द, ठीक है, ब्लैंक है, पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब लिसनिंग कौन सा पार्ट है कम्युनिकेशन का? अब आप लिसनिंग के बारे में समझते हो। अब सुनो, लिसनिंग के बारे में ये जो क्वेश्चन है अब आपके बुक में नहीं है, पर जब अगर आप लिसनिंग को समझोगे तो बहुत आसानी से इसका आंसर कर पाओगे। पेपर में ऐसे ही आएगा, लिसनिंग इज द ब्लैंक होगा, आगे होगा और 4 ऑप्शन होगा। जब आप उसके मीनिंग को समझते होगे तो आप आंसर कर पाओगे। देखते हैं आप कितना समझ पाते हो। लिसनिंग इज द डैश डैश पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, चैनल, डिलीवरी, रिसीविंग, फीडबैक। बताइए लिसनिंग इन चारों में से क्या है? कौन सा पार्ट? क्या ये चैनल है? पहला वाला। क्या ये डिलीवरी है? चैनल है ये? चैनल नहीं, वो क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, ये कौन सा है? अरे नहीं नहीं मेरे भाई, लिसनिंग इज द डैश 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 पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो क्वेश्चन है। ऑप्शन ओ सॉरी। ऑप्शन सुनो, चैनल, डिलीवरी, रिसीविंग और फीडबैक। लिसनिंग में क्या? रिसीविंग 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 सर रिसीविंग। रिसीविंग है। ठीक है, देखो ये बिल्कुल, अगर आप लिसनिंग को जानते हो तो इसका आंसर कर दोगे। तीसरा क्वेश्चन, इन लिसनिंग कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर। लिसनिंग में एकाग्रता क्यों जरूरी होती है, इसके बारे में बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, कैपेसिटी एंड प्रैक्टिस, विलिंगनेस एंड बिहेवियर, ठीक है, प्रैक्टिस एंड बिहेवियर, विलिंगनेस एंड प्रैक्टिस। देखो ये आपने नहीं करा है तो इसको छोड़ दो, अभी आगे पढ़ते हैं। हाँ ये आगे के उसको शायद विलिंगनेस एंड प्रैक्टिस होगा, आई थिंक। होगा तो यही, विलिंगनेस एंड प्रैक्टिस, पर अभी आपने करा नहीं है ना। तो मीनिंग समझ, हाँ वो मीनिंग समझ आ रही है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, अब आगे आता है ट्रू और फॉल्स वाला। मार्क द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज ट्रू और फॉल्स। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हियरिंग और लिसनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है? अंजलि, नंदिनी, फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स। रिजवान अगले क्वेश्चन में चुप रहना, और आरती आप भी मत बताना, ठीक है? 2 बच्चे ही आंसर करेंगे तो ठीक नहीं है ना। इफेक्टिव लिसनिंग इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव स्पीकिंग। क्या ध्यान से सुनना जरूरी है? इसी से ध्यान से बोला जाएगा। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है भैया, ट्रू। ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है अरुण, ट्रू है। आगे आगे, एबिलिटी टू लिसन इज नेचर्स गिफ्ट। देयर इज नो नीड टू कल्टिवेट इट थ्रू कॉन्शियस एफर्ट्स। सुनो, एबिलिटी टू नेचर लिसन क्या हमारे को प्राकृतिक देन होती है या हमें इसे डेवलप करना होता है? इसमें लिख रखा है कि लिसनिंग जो है ये प्राकृतिक देन है, ठीक है, इसलिए हमें इसे डेवलप करने की जरूरत नहीं है। बताइए ये फॉल्स है ट्रू है? फॉल्स। फॉल्स है। लिसनिंग नेचर का गिफ्ट नहीं, हियरिंग नेचर का गिफ्ट है। ना जो है वो नेचर का गिफ्ट है, लिसनिंग नेचर का गिफ्ट नहीं है। इसे तो हमें, भैया आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। मेरी आवाज कट कट के तब जाएगी जब ना कोई म्यूट करेगा, ठीक है? बोलना और म्यूट कर देना, तब आपको मेरी आवाज क्लियर जाएगी, ठीक है? आगे, वन शुड लिसन नॉट ओनली विथ वन ईयर्स बट ऑल्सो विथ वन आईज। किसी को सिर्फ कानों से नहीं सुनना चाहिए, उसे अपनी आंखें भी खुली रखनी चाहिए। क्या ये सही है या गलत है? सही है। सही है। भैया ट्रू है। ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। लास्ट क्वेश्चन, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट इज बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग। सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या ये बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग है?
यस। ये तो कल ही पढ़ाया था। यस भैया। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है तो वहां पे आप हो जाओगे, है ना? यस सर। ठीक है। तो दोस्त ये इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर में आया करेगा। तो ये तभी कर पाओगे जब आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी टॉपिक पे। आगे देखते हैं। सर ये क्वेश्चन सेंड कर देना। ठीक है, अभी कर दूंगा, क्लास होते ही कर दूंगा। इवन ना मैंने सोचा है, जैसे ना तुम्हें ना बाकी टीचर्स ना वो भी देते रहते हैं। एक सेकंड रुक जाओ यार। पीडीएफ फाइल। हाँ, मैं ना इंटरनेट पे इसको सर्च करूंगा सीएस वाली साइट पे। और उसके अलावा भी ना कम्युनिकेशन तो देखो जनरल है, चाहे सीए का कम्युनिकेशन हो या कोई भी हो। तो वहां से मैं क्वेश्चंस निकाल के ना आपको दूंगा, जिससे आपको ना और कॉन्फिडेंस आएगा। मुश्किल क्वेश्चन नहीं दूंगा, जो आपके पेपर में आने वाले होंगे वैसा ही दूंगा। एक्सक्यूज मी। देखो मैं जरा रिवाइज करा दूं। कल हम कर रहे थे बैरियर टू एक्टिव लिसनिंग। अब मैं पूछता जाऊंगा, आप लोग आंसर करोगे, ये अच्छा रिवीजन होगा। सबसे पहला आप मुझे बताइए कि निगेटिविटी टुवर्ड्स द स्पीकर, निगेटिविटी टुवर्ड्स यस स्पीकर में मैंने कौन सा कहानी सुनाया था और किस स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया था? सर आपने वो 12th ना के बच्चे के आपने। नंदनी का। अच्छा, इसमें कौन, हाँ क्या हुआ था मुझे बताओ, कहानी क्या था? देखो दोस्त, ऐसे ही याद रहेगा इंग्लिश ना, आप ये इसको सर अभी मुझे नहीं। चाचा वाली कहानी थी। यस सर। देखो ये गलत है, उसका फोन ले लेंगे। तुमने वीडियो नहीं नो सर 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 इसमें कहानी ये थी, आपने कहा था ना कि जो अब जैसे बच्चा 12th पास की है तो उसके कोई सर आए, उन्होंने बोला तुम सीए कर लो, कॉलेज मत करो। ये आपने स्टोरी बताई थी। एक ये भी था और नंदनी वाला भी था। ठीक है, वो चाचा वाली कहानी। 4-5 दिन इसने बहुत सेवा वगैरह किया, जाते जाते हाँ मैंने भी सुना था वो लेक्चर। याद तो रखना होता है ना। एक सेकंड रुको। फिर मुझे याद है। आम और लीची लाए थे उसके चाचा। जामुन भी लाए थे। नहीं जामुन लाए थे। हाँ हाँ। लीची नहीं लाए थे। नंदिनी। इसने उन्हीं के आम उनको खिलाए थे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। नंदिनी, लाम खिला के भी कोई फायदा नहीं हुआ। सर आपकी आवाज ना बीच बीच में कट जा रही है। अच्छा, क्या सबको कट जा रही है मेरी आवाज? यस सर। हाँ भैया। अरे यार एक सेकंड, तब तो मुझे चेक करना पड़ेगा। रुकिए। वाईफाई का इंटरनेट एक्सेस तो 100% दिखा रहा है, 4G है नेट ही तो। क्या हुआ भैया? सर थोड़ी थोड़ी देर में, अभी तो प्रॉपर आ रही है। कोई बात नहीं, वो शायद मैं हिल गया था ना, इसलिए अब मैं बिल्कुल ना स्टिल रहूंगा, कोई हिलना डुलना नहीं, ठीक है? तो क्या था इसका, नहीं मुझे बता दो, आपने कहानी बता दी, आप मुझे बताइए कि निगेटिविटी टुवर्ड्स द स्पीकर में क्या होता है कि हम उसको सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसके बारे में पहले से ही हमारे मन में निगेटिव भर जाता है, यार ये क्या, इसकी मैं बात नहीं सुनूंगा, ये कुछ भी बोले। फिर उसके चाचा जी जब नया लड़का ढूंढ के लाए थे, तभी भी उसने मना कर दिया था बिना देखे। चलिए, डिसइंटरेस्टनेस का मतलब क्या होता था? रिजवान आप बताओगे? सर उस टॉपिक में। कि भैया अच्छा क्योंकि भैया हमें इस टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ये होता है डिसइंटरेस्टनेस। अच्छा, ठीक है। इसके लिए कौन सी कहानी थी? बेसिकली आपने वो बताई कहानी की, जैसे शोले मूवी है ना, हमको हमको उसकी स्टोरी पूरी याद है, और डीडीएलजे की पूरी स्टोरी याद है, और उसी की जगह पे अगर हमें स्कूल की 6ठी क्लास की मैथ याद है या नहीं हिस्ट्री के बारे में, तो ये याद बताया था स्टोरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। पार्शियल लिसनिंग क्या होता था? आरती आप बताइए। सर एक टाइम में बहुत सारे काम करना, तो उससे मतलब ध्यान मतलब एक तरह नहीं रहेगा, एक तरफ नहीं रहेगा, तो इसलिए मतलब ये भी एक बैरियर है लिसनर का। क्लास करने में आप व्हाट्सएप फेसबुक चला रहे हो? अच्छा। अब यस सर। अर्चना आप बताइए, इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस। अर्चना इनएडिक्वेट लैंग्वेज बेस बताइए। भैया ये मैंने नहीं लिखा था, क्या? ये मैंने नहीं लिखा था।
नहीं लिखा था क्या? हाथों में हाँ जी भैया आप सर मैं बताऊं इसका? बताओ भाई, तुम बताओ। अंजलि बताओ क्या था? सर इसमें आपने ये बताया था, अगर कोई दिल्ली का पर्सन है, जैसे वो गुजरात जा रहा है तो वो गुजराती समझ नहीं पाता, तो इसमें ये उस लैंग्वेज का बैरियर आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अरुण, प्री जजिंग द स्पीकर ऑब्लिक द स्पीच, इसमें क्या कहानी थी? भैया मैंने 3 ही लिखे हैं पॉइंट। डिस इंटरनेशन जो अपन तीसरा लिखवाया था, 3 पॉइंट तक लिखा है मैंने। क्यों? उसके बाद नेट इश्यू हो गया था। अच्छा, तो ये बता देगा कौन? मैं बताऊं? ये आरती बताएगी। प्री जजिंग द स्पीकर ऑब्लिक द स्पीच, इसमें क्या था कहानी? प्री जजिंग, सर इसमें मतलब भेदभाव करना, मतलब लुक पे, ड्रेस पे, इन सब पे, मतलब कैसे वो बोल रहा है इन सब पे, मतलब एक तरीके से जज करना। जैसे ही स्पीकर आया स्टेज पे खड़ा हुआ, देखा अबे इसने तो कैसा कपड़ा पहना हुआ है, दाढ़ी इसने ऐसे रखी हुई है, समझ रहे हो? दाढ़ी लंबी करके ऐसे इसने बांधा हुआ है, ये क्या? जैसे एक बार बताओ, जरा ध्यान से सुनो। मान लो कि मैं ना क्या करूं, जाऊं प्रवचन देने, ईश्वर की आराधना कैसे करे या पूरा धर्म ज्ञान की, और मैं अपनी दाढ़ी ऐसे बना के यहाँ बढ़ा के और यहाँ पे ऐसे रबड़ लगा के पूरा दाढ़ी में ऐसे करके, और बाल इधर से ऐसे कटवा लिया मैंने हनी सिंह की तरह, इस तरह इधर से इस तरीके से। जैसे ही सारे लोग, आंटियां अंकल सब देखेंगे, वो क्या करेंगे, अबे ये क्या भगवान के बारे में बताएगा? अभी कभी और पैर, जैसे ही एक बाबा जी बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, सफेद कपड़ा पहन के जैसे ऐसे आके बैठेंगे, वाह ये बाबा जी तो ज्ञान के भंडार हैं। ये शकल जो आ जाती है ना, इसको बोलते हैं प्री जजिंग द स्पीकर ऑब्लिक द स्पीच। अच्छा नंदिनी, डिफिडेंस क्या होता है? डिफिडेंस, डिफिडेंस बताओ नंदिनी। एक सेकंड एक सेकंड। यार कॉपी से देख देख के बताओगी, मतलब एक एक उसका इतना कहानी बता दे रहा हूँ, और उसके बावजूद तुम्हें देखने, पता है क्या, तुमने कॉपी बंद कर दिया होगा। एक बार देख लेना जरूर भाई, जो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ ना, मैं बताऊं सिर्फ एक चीज, ये देखो, बस इतना ही देना है तुम्हें। 30 मिनट नहीं, 1 आवर नहीं, सिर्फ 10 मिनट। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि जब तक तुम्हारे पेपर नवंबर में होते हैं, अगर तुमने डेली सिर्फ मेरे क्लास के लिए, मेरे सब्जेक्ट के लिए, क्लास के बाद 10 मिनट। भैया इंग्लिश सॉन्ग वाला एग्जांपल, हाँ जी, इंग्लिश सॉन्ग वाला एग्जांपल दिया था आपने, ठीक है, तो वो पढ़ के तो बता ही दोगी। अब मेरी बात तो सुनो एग्जांपल तो देना लिखा है। यार, मैंने तो एग्जाम्पल लिखवाया था यार, ऐसे नहीं करा था मैंने। मैं तो सारा एग्जाम्पल फोटो बनाता हूँ। तो दोस्त, अगर तुमने 10 मिनट दिया ना, तो जब नवंबर में पेपर आएगा, तो जो आपका 80 मार्क्स का है ना, कम से कम इसमें आप 70 मार्क्स तक ला सकते हो। समझ रहे हो? ये कम से कम मैं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना होगा ना, इसमें कोई तुम्हें दिमाग नहीं लगाना होगा। ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और आपको याद है आपने गोला लगा दिया। मैथ्स में होता तो कैलकुलेशन मिस्टेक होती, कुछ और होता तो होता। ये तो क्या है, कॉन्सेप्ट है, और कितने मिनट रिवीजन करना है? 10 मिनट। क्यों? मेरी बात सुनो, पूरे 1 घंटे में मैंने तुम्हें कल क्या बताया था? बस ये इनएडिक्वेट लैंग्वेज, पार्शियल लिसनिंग, ठीक है, डिस इंटरेस्टनेस, प्री जजिंग, निगेटिविटी और डिविडेंस डिफिडेंस, ये 5 चीजें बताई थी। बताओ, इसको रिवाइज करने में 10 मिनट तो मैं ज्यादा बता रहा हूं। अगर तुम 2 से 3 मिनट लगाओगे ना, 2 से 3 मिनट्स, लो, अब मैं तुम्हें कर देता हूं, रोज मेरे सब्जेक्ट को सिर्फ 5 मिनट पढ़ना, सिर्फ 5 मिनट प्लीज मेरे सब्जेक्ट को पढ़ लेना बस, और कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ 5 मिनट। चलो आगे आ जाते हैं। अब 5 मिनट तो दे ही सकते हो यार।
सर बहुत कम है 5 मिनट। मैं बता रहा हूँ अंजलि, तुम मेरे पे ट्रस्ट करो, नहीं तो तुम ज्यादा नुकसान तो नहीं करोगी ना। 3 ही महीने का तो तुम्हारा नुकसान होगा, ठीक है। अगले 3 महीने में तुम्हें फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तुम्हारे बदले मैं पेपर दे के आऊंगा, अगर तुम्हारे इसमें से 79 से कम आ गए तो मैं गारंटी देता हूँ 5 मिनट सिर्फ तुम अपने घर पे पढ़ो और बस क्लास लो, क्लास ठीक है सर। करो, चाहे क्लास लो चाहे वीडियो देख लो। ओके सर। 5 मिनट नहीं पढ़ोगे तब तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो जी, लास्ट के 2 रह गए थे। ओवर, ठीक है, इंथुजिज्म, ENTHUSIASM, या इसको बोलते हैं इंटॉलरेंस। इंटॉलरेंस आप 3-4 साल से बहुत सुन रहे होगे। सर ये 6th है, हाँ, 6th या फिर 7th। होगा तो ये 6 6th। होगा, अगर करा दिया होगा तो 7 होगा। ये 7th है ये। 7 है दोस्तों, ठीक है। लिख लेते हैं, फिर इसको समझाता हूँ। देयर आर listeners often become भाई ये क्या लिखा है, देयर आर लिसनर? हाँ, there are listeners who often become over enthusiastic and लिसनर के बाद who often सप्लाइंग के बाद भैया क्या ग्रुप्स है कि गप्स है, गैप्स है? gaps सर नोट हो गया। ठीक है। भैया मेरा नहीं हुआ। कहाँ चला गया? एक सेकंड रुको। कहाँ से बोलना है, हम बोल देंगे। इसके बाद क्या है? सप्लाइंग। मैं बोल गैप्स।
gaps in the speaker's idea. idea की ideas। Ideas. हाँ भैया हो गया, बस हो गया। सुनो, देखो दोस्त क्या होता है, एग्जाम्पल देखो इसका। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको आप पढ़ के नहीं समझ पाए होगे, पर इसके एग्जाम्पल से तुरंत समझ पाओगे। आपने देखा होगा कि जैसे ना किसी मान लो कोई एक स्पीकर है, ठीक है, बड़े से हॉल में उसने बोलना शुरू करा। जैसे ही बोलना शुरू करेगा तो कुछ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि स्पीकर ने अभी 4 लाइन बोला है, समझिए 4 लाइन को आप सुन के ना आपको लगेगा कि ये कुछ एक्स टॉपिक पे बोलने जा रहा है। जैसे इसने अभी बोला है, इसको बोलना यहां तक है, यहां पे ये कॉन्क्लूड करेगा, पर अब ये यहीं पहुंचा है, ठीक है। जो इसके लाइन है उससे जो मीनिंग निकलेगा वो डिफरेंट निकलेगा। लेकिन जब ये यहां से आगे बढ़ता हुआ आगे पहुंचेगा, या जैसे इससे आगे इसे बढ़ने का मौका दोगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। समझिए, जैसे एक स्पीकर बोलने आया मोबाइल फोन पे। मोबाइल फोन पे जैसे उसने बोलना स्टार्ट करा, अल्टीमेटली उसे बोलना क्या था कि आज हमें जो जूम पे क्लास करनी होती है, ZOOM जूम पे क्लास करनी होती है, या हमारे को जो बिजनेस चलाना होता है, ये सब में कितना इंपॉर्टेंस है जूम का, उसका मोबाइल फोन का प्लस इंटरनेट का, इसे अल्टीमेटली ये समझाना है। पर एक बात बताओ, क्या आपने कभी ऐसे स्पीकर को देखा है कि जो आके बोलता है और ऐसे बोलना शुरू हो जाता है, देखिए मोबाइल फोन से आज जूम में इस्तेमाल करते हैं, वो ऐसे बोलता है। मोबाइल फोन जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल बात करने में हम करते हैं, जिससे रेडिएशंस भी निकलता है और जिसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। अब जैसे ही उसने इतना बोला नुकसान, जो यहाँ पे ये जो 2 लोग बैठे थे चुल हो गए, अरे अरे हाँ ठीक है, ये नुकसान के बारे में बोलने आए हैं, देखिए इससे ना रेडिएशन निकलता है और इससे हमारे दिमाग पे असर पड़ता है। और मैंने ना मूवी वो भी देखी थी रोबोट 2.0, तो इसमें ना चिड़िया उड़िया के बड़ा साथ नुकसान होता है। वो स्पीकर बेचारा टॉपिक कोई और सोच के आया था बोलने, कि वो बोलेगा कि इसके क्या फायदे हैं, आज मोबाइल फोन नहीं होता तो इस लॉकडाउन में कैसी हालत हो जाती, आप समझ सकते हो। ठीक है, हमारा देश ही नहीं चल पाता, हम लोग तो क्या ही कर पाते, समझो। ये सब चीज सोच के वो बोलने आया है। पर जो ये दोनों लिसनर थे, इनमें इंटॉलरेंस था, इम्पेशेंस था। पेशेंस का मतलब क्या होता है बताइए? पेशेंस का मतलब बताइए क्या होता सब्र, उनमें क्षमता सब्र नहीं है। क्षमता क्षमता। है? और इसकी 4 लाइन को सुन के ही जो अभी अलग मीनिंग था, समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी आया और उसने बोलना था कि रिजवान पढ़ने में कितना सिंसियर है या कुछ भी है, और उसने बोलना शुरू किया कि रिजवान एक लड़का है जो कि थोड़ा काला सा है, और उसके बाद वो बोलता बहुत ज्यादा है। अभी उसको बोलना था उसकी सिंसेरिटी पे, पर पहले इंट्रोडक्शन दे रहा है। इंट्रोडक्शन में हाँ हाँ ठीक है, अरे हम भी जानते हैं रिजवान के बारे में, वो तो ऐसे ही है बचपन से, उसकी बात तो छोड़ो आप। अब इससे क्या होगा समझिए, स्पीकर ना उसे आखिरी में बोलना क्या था वो भी बेचारा भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये लिसनर है, ये एक्टिव लिसनर नहीं है, ये सुपर एक्टिव लिसनर है, ये कुछ ज्यादा ही एक्टिव बन गया। इसको बोलते हैं दोस्त इम्पेशेंस या इनटॉलरेंस या ओवर इंथुजिस्टिक। पूरा बिल्कुल जोश में आके पूरी बात ना सुन के आधे में ही क्वेश्चन पूछने लग जाना और अपनी राय दे देना। इससे हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट और क्लियर नहीं हो पाता है। ये बड़ा सिंपल सा था, लेकिन जो आपने लिखा उससे समझना मुश्किल था, इसीलिए इसको बड़े ध्यान से इसके एग्जाम्पल को आप लिख लो जल्दी। भैया इसका मतलब ये है ना कि पूरी बात सुने बिना ही हमने हाँ, वो कर दिया टॉलरेंस। वो जोश में आ गया। जैसे तुमने कभी सुना होगा, टीचर ने जैसे ही बुलाना शुरू करा, तुमने
हाँ सर वो वाली ना, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट। अरे जरा चुप रहे, मुझे पहले बोलने दे। हाँ बच्चों, तो मैं बोल रहा था कि ट्रेडिशनल अप्रोच अब फॉलो नहीं होगा, मॉडर्न अप्रोच अब फॉलो होगा। ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट हमें नहीं पढ़ना है। तुम ऐसे मुंह बना के बैठ जाओगे। अबे यार, मैं तो कुछ इम्पेशेंट ही हो गया था, क्योंकि सर बताने आए थे क्या, मॉडर्न अप्रोच। उन्होंने जैसे ही गोल्डन रूल बोला, ठीक है, कि गोल्डन रूल, तुम्हें लगा गोल्डन रूल बताएंगे सर और उसकी खूबी करेंगे, तुम इम्पेशेंस हो गए, जोश में आ गए। ठीक है, जोशिया आ गए तुम तुरंत ही। तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, सर की बात नहीं सुन पाओगे, सर डांट और देंगे। चुप हो जा जल्दी, जल्दी से इसके एग्जाम्पल को लिख दो। लिख लिया भैया एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल ना, अगला जो वो है वो ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। ठीक है, 8वां, डीप रूटेड बिलीफ। डीप रूटेड बिलीफ में हमें लिखना होता है क्या, समटाइम्स। ठीक है, one tends to become close-minded